बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। दानिया शाह ने जब से हकीम शहजाद से शादी की है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ़ेम हासिल किया दानिया शाह की वजह से। और दानिया शाह ने जितना भी फ़ेम हासिल किया वो डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह से। और बिलखसूस जो दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत की नज़ेबा वीडियोस वायरल की, और उनके जो मुकदमात वगैरह हैं वो तो अपनी जगह पे अभी चल रहे हैं। और यासिर शामी एक प्रोग्राम में ये वाज़ह तौर पे अब तो बता चुके हैं कि जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी दानिया शाह ने प्रोवाइड की थी। यानी कि वो जो नज़ेबा वीडियो बनाई गई थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, वो दानिया शाह ने ही बनाई थी और मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस को दी थी। लेकिन जो यासिर शामी है, इन्होंने बताया जाता है, यानी कि जो पहली एक्स वाइफ हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की, वो बताती हैं, बारहा बता चुकी हैं कि पैसों के इवज़ यासिर शामी ने वो वीडियोस दानिया शाह से ली और उसके बाद उनको सोशल मीडिया के ऊपर चलाया। ये तो एक मामला है जो कि इनका केस वगैरह अभी तक चल रहे हैं। हकीम शहजाद की 2 नंबरी पकड़ी गई है अब, और एक अंसर आफ्ताब हैं, वो भी टिकटॉकर हैं। उनका ये क्लेम करना है कि जितनी भी ये जिनसी अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं हकीम शहजाद, वो इंतहाई मुज़रे सेहत हैं, ख़तरनाक हैं, और जिन लोगों ने वो इस्तेमाल की हैं उनको ना सिर्फ गुर्दों के मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि वो और बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं। और इस हवाले से कुछ लोगों को लेके वो एक आला सतही इंक्वायरी के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी। और अब ये सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वो जो दरख्वास्त दी गई थी इंक्वायरी के लिए कि अद्वियात को चेक करवाया जाए कि उनके अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं जिसकी वजह से गुर्दों के मसाइल जो लोग ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हो रहे हैं। तो हकीम शहजाद के ख़िलाफ़ शवाहिद का जायज़ा लिया गया वहाँ पे जहाँ पे ये एप्लीकेशन दी गई थी। मरीज़ों को भी वहाँ पे ले जाया गया और मरीज़ों के मतलब शवाहिद बाकायदा जो हैं वो रिपोर्ट्स वगैरह करवा कर फ्राहम किए गए, जिन्होंने हकीम शहजाद का बिलखसूस जो मजून है वो इस्तेमाल किया, और कुछ वो जो अद्वियात वगैरह देते हैं वो सारी चीज़ों के हवाले से जो है वहाँ पे बाकायदा ये चीज़ें एक एप्लीकेशन के अंदर और साथ रिपोर्ट्स लगाकर सिविल सेक्रेटेरिएट में दी गई थी। और अब उनके ऊपर अहकामात जारी करवाए गए हैं कि उनकी मुकम्मल एक इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। अंसर आफ्ताब जो हैं वो कहते हैं कि ये जो जिनसी अद्वियात हैं जो हकीम शहजाद दानिया शाह से शादी करने के बाद और फेम हासिल करके और अब बैरून मुल्क तक बेच रहे हैं, उनका कहना है कि हकीम शहजाद जो है उन्होंने शादी ही दानिया शाह से इसलिए की थी सिर्फ फेम के लिए। और हकीम शहजाद की हरकत अगर देखी जाए, जब से बिलखसूस ये शादी हुई है आज तक इनका निकाह के हवाले से कोई इनकी एविडेंस सामने नहीं आ सका कि इनका निकाह हुआ है या नहीं हुआ। और एक वीडियो में बाकायदा, क्योंकि टिकटॉक पे तो ये कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, इनकी वीडियोस जो हैं इंतहाई नज़ेबा वीडियोस जो हैं वो ये अपलोड करते रहते हैं। तो दानिया शाह ने निकाह के हवाले से बात की थी जिसपे हकीम शहजाद ने कहा था कि क्या दानिया शाह तुम्हारे पास निकाह के हवाले से कोई प्रूफ है, तो जिससे ये लगता है कि पता नहीं इनका निकाह हुआ भी है या नहीं हुआ। क्योंकि हकीम शहजाद जो है उसने एक ये भी शर्त रखी है कि जब दानिया शाह सारे केस जीत जाएगी, डॉक्टर आमिर लियाकत की जायदाद से उसे करोड़ों रुपए हिस्सा मिल जाएगा, तो उसके बाद वो बहुत बड़ा एक वलीमा जो है वो मुनक्किद करेंगे, यानी वलीमे की सेरेमनी जो है तब की जाएगी और फिर रुखसती की जाएगी। तो नो डाउट कि हकीम शहजाद को पहले तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब से दानिया शाह से शादी का ऐलान किया उन्होंने कि जी हमने शादी कर ली, और वो जो ऐलान था वो ज़ुबानी कलामी था, बाद में इन्होंने शादी दिखाई भी, लेकिन उसमें निकाह वाला जो एक सीन होता है, यानी कि जी निकाह हुआ है, निकाह नामे पे साइन हो रहे हैं या ऐसा कुछ, वो कोई चीज़ नहीं दिखाई गई थी। उसके बाद इनको फेम मिला। ज़ाहिर दानिया शाह को लोग डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह से जानते हैं और मिलियंस में इनकी जो वीडियोस हैं वो जा रही हैं आजकल
जो ये अपलोड करते हैं, और उसकी वजह से इनका जो ये मजून वाला काम है उसको ये हाथों हाथ बेच रहे हैं। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में भी ये अपना मजून और अद्वियात जो हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन अद्वियात को इस्तेमाल किया है वो इन अद्वियात को क्लेम कर रहे हैं कि ये जो अद्वियात हैं ये मुज़र सेहत हैं, इससे गुर्दों के बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं जिन पेशेंट ने ये यूज़ किया। ये भी लोगों का क्लेम करना है कि 30 से 35 हज़ार रुपये में एक माजून की जो बॉटल है वो ये फ़रोख्त करते हैं, और उससे लोगों को कोई फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है, जिससे कि और मुख्तलिफ इमराज जो हैं वो जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर जन्म ले रहे हैं। दूसरी तरफ अब हकीम शहजाद जो हैं ये कहते हैं जी कि मेरा जो भी सारा ये काम है अद्वियात से रिलेटेड, मैं तो इन अद्वियात में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करता हूँ कि जो मुज़र सेहत हों। इनमें सारी हर्बल चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ज़ाहिर है वो तो अपना ये जो चूरन है वो बेच रहे हैं, और वो इसके लिए ही शायद दानिया शाह से भी उन्होंने शादी की कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फेम मिले, और उनका ये जो काम है जो वो अपना ये अद्वियात वाला काम कर रहे थे कि ये और मज़ीद इसमें इजाफा होगा, और ऐसा ही हुआ है। और इसके साथ साथ दानिया शाह की अगर बात करें तो दानिया शाह भी पिछले दिनों जब कराची आई थी और वहाँ पे केस से मुतल्लिक समात भी हुई, और यासिर शामी को भी वहाँ पे तलब किया गया था, तो दानिया शाह जो है वो अपनी वालदा के साथ मौजूद थी कराची में। यानी कि जितनी दफ़ा भी वो अदालत आई है, शादी जिस तरह के उन्होंने अनाउंस किया मैंने हकीम शहजाद से शादी कर लिया, लेकिन कभी भी अदालत में किसी भी हेयरिंग के ऊपर हकीम शहजाद को दानिया शाह के साथ नहीं देखा गया। उसकी वालदा ही उसके साथ होती हैं, दानिया शाह के साथ। तो इसके ऊपर भी लोग जो हैं वो काफ़ी सारे सवालात उठाते हैं कि जो हेयरिंग्स वगैरह होती हैं या दानिया शाह कई कई दिन वहाँ पे जाती हैं समात के लिए, और उनकी 3-4 केसेस हैं जो कि उनके ऊपर दायर हैं, लेकिन इसके बावजूद हकीम शहजाद उस वक़्त तो साथ नहीं होते, लेकिन वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, और अभी रिसेंटली एक इंतहाई बेहुदा इन्होंने अपनी नीम बरहीना किस्म की वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर रखी थी, सिर्फ इसलिए फेम हासिल करने के लिए। और मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ जिनके साथ दानिया शाह वीडियोस वगैरह बनाती है, किसी को ये शीमेल कह देते हैं, किसी को ये मतलब बहुत ही अजीब किस्म की हरकत हैं हकीम शहजाद की, और जिनको के लोग ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं बल्कि अब इनकी बिलखुसूस ये जो अद्वियात वाला मामला है इसके ऊपर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी एक वीडियो सामने आ चुकी है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने ये अद्वियात इस्तेमाल की थी उनको उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। उन्होंने इस पे वीडियो भी बनाई थी और फिर हकीम शहजाद ने इस बात की माफ़ी भी मांगी थी। तो ये जो इंक्वायरी इनके हवाले से अब स्टार्ट हुई है कि इनकी अद्वियात जो हैं जो ये फ़रोख्त कर रहे हैं और बड़े भारी मुआवजा उसका ये वसूल करते हैं, यानी पैसे उसके काफ़ी चार्ज करते हैं, और उसके लिए एक आला सतह पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, और अब इनकी जो अद्वियात हैं वो बाकायदा चेक की जाएंगी कि उनमें क्या चीज़ें लैब के अंदर डेफिनेटली उन्हें चेक किया जाएगा कि क्या मुज़र सेहत उसमें कोई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और अगर हो रही हुई तो फिर फर्दर क्या होगा ये भी सामने आ जाएगा। और अगर जैसे ये क्लेम करते हैं हकीम शहजाद के उसमें तो कोई हर्बल चीज़ें इस्तेमाल होती, कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती, तो ये भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।